आए नाम, नाम में शक्ति इतने लोगों बिगड़ी बात बनाए नाम। तो आओ साथ संगत, ये वक्त का मसीहा सदगुरु माता जी का पैगाम लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित है। हम अपने मन के वहम भूलेंगे और संशयों का नाश इनके चरणों में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें विनम्रता पूर्वक इनके चरणों आत्मा ज्ञान लेकर हो जाए। क्योंकि साथ संगत दास तो एक अनाड़ी आदमी था, इस माइक के सामने बोल नहीं सकता था, पर साथ संगत ऐसे गुरु की जब रहमत के बोलना आने लगा, जीवन जीने का सलीका सिखाया सदगुरु ने। हमको कुछ भी नहीं आता था, हम अनपढ़। आप सभी पिछले 1.5 घंटे से इस समय राम की महिमा का गान कर रहे थे। सभी ने साथ संगत ये समझाने का या ये कहने का प्रयास किया कि यह अमूलक जीवन इसलिए मिला है, इसकी भक्ति बंदगी के लिए मिला है। यही इस जीवन का उद्देश्य है। यदि हम विचार करें तो यही पाएंगे, धन कमाना, पैसा इकट्ठा करना, दुनियावी वस्तुओं को एकत्र करना, पदवियों को प्राप्त करना, महल दो महले बनाना, अनेक बच्चे पैदा करना, समाज में सब जगह रुतबा बना लेना, इस जीवन का कदापि उद्देश्य नहीं है। क्योंकि ये कुछ भी जाता नहीं है, साथ में सब यही रह जाता है। यहाँ के व्यवहार सब यही रह जाते हैं। केवल अगर जाता है तो वो इस प्रभु का नाम, राम रतन धन इस हाथ में जाता है। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने सदा यही संदेश दिया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो पोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि जाग जा, तू मुसाफिर है, तू यहाँ रहने के लिए नहीं आया, जाग जा। संसार की जिस निद्रा में तू सोने का प्रयास कर रहा है और यहाँ ऐसे प्रयत्न कर रहा है कि जैसे सदा यहाँ रहने वाला है, नहीं, तू मुसाफिर है, तुझे एक दिन जाना है। कोई नहीं रहा साथ संगत, सबको जाना पड़ा। इसलिए सदगुरु माता जी कहती हैं कि सत्संग करो, सेवा करो, सुमरण करो, इस निरंकार दाता की पहचान करके, से जान करके। जाना नहीं तो भक्ति हो पाना संभव नहीं है। अभी एक महात्मा कह रहे थे कि जैसे एक करेली से चल के आए, इनकी पहचान हो गई, करा दी गई तो हो गई, नहीं तो आप सब सोचते मालूम नहीं कौन व्यक्ति बैठा है, कहां से आया है। ऐसे ही परमात्मा की पहचान नहीं हुई। कहने के लिए तो कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, कि सारे जग के ईश हो तुम, कण कण में हो, सर्वव्यापक, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू, ऐसे कहा जाता है। कण कण में प्रभु व्यापक, सर्वत्र समाना। लेकिन क्या ऐसे जाना, क्या ऐसे पहचान करा दी किसी ने? दास बचपन से यज्ञों में, कथा में
जाया करता था, व्रत उपवास रखा करता था। सब बातों को सुनकर के अंत में लगता था कि यार कोई बात छूट गई जो ये कह नहीं पाए, कोई कमी जरूर है, क्योंकि ये मंजिल मुर्शद, एक कामिल मुर्शद नहीं मिला था, ये सब्रू नहीं मिला था, ये इसका दीदार नहीं हुआ था। ये पता नहीं चला था कि ये कैसे बिनु पग चले सुने बिनु गाना है। कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि बिना पैर के चलता है, ये पता नहीं, बगैर आंखों के देखता है, बगैर कानों के सुनता है। ये जाना तो आप संतों के पावन चरणों में आकर के जाना। मिट गया दो हाथ झगड़ा, निकल पाया कोई और। आप संतों के चरणों में आया दास, तो दो की अवस्था समाप्त हो गई, अद्वैत की अवस्था को प्राप्त हो गया। एक मैं अपने आप को पा लिया कि मैं स्वयं, अभी मैं स्वयं इसमें हूँ, एक उसमें है, सारा संसार इसमें है। भगवान राम जो सबरी को कहते थे कि सातम सब मैं जब देखा सबरी, कि सारे संसार को उस एकमात्र पारब्रह्म परमात्मा में ओतप्रोत देखना, ये मेरी साधी भक्ति है, मेरी सद्गुरु की कृपा। और सारे संसार में इस राम को दास देखता है, सारे संसार को इसमें डूबा हुआ देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ऐसा सद्गुरु मिल गया। ऐसा किसी को भी मिल जाए बताने वाला। और जानकर के पाकर के कहा जा रहा है कि सत्संग करो, सेवा करो, सुमन। भगवान राम ने कही, कृष्ण ने कही, कि पैगंबरों ने कही, बाबा गुरु नानक ने कही, ईसा मसीह ने कही। वही बात आज मेरा सतगुरु कह रहा है, मेरी सतगुरु माता जी कह रही कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। कौन सा विवेक? क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अपना नहीं योग्य है, इसका त्याग कर देना है, क्या आसार है, क्या सार है, ये समझ नहीं आता। यहाँ की समझ आता है। तो ये सत्संग राम की कृपा के बिना मिलता नहीं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संग की प्राप्ति ही आनंद की जड़ है, सत्संग ही आनंद की जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन मूला, सत्संग की प्राप्ति ही फल है, बाकी सारे जितने कर्म कांड है, साधन है, वो तो फूल के मानंद है, जो फल के लग जाने पर झड़ जाया करते हैं। ऐसे शासन में जो इस परमात्मा को पा लेता है, वो फिर कर्म कांड नहीं करता, वो फिर दिखावा नहीं करता, उसका फिर इसमें विश्वास नहीं रह जाता कि अब नहाना जरूरी है, या एक स्थान जरूरी है, एक दिशा जरूरी है, या दिन जरूरी है, या घड़ी जरूरी है, ये तारीख जरूरी है, 151 जरूरी है, 50 नहीं, 2-4 नहीं।